फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 5 तक। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्दों का आडंबर अथवा पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से यीशु मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूँगा। वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते समय दुर्बल, संकोची और भीरू था। मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में विद्वतापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति थी, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति पर आधारित हो। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। मैं दिन भर इसका मनन करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। तेरे आदेश सदा मेरे सामने रहते हैं, इसलिए मैं अपने शत्रुओं से अधिक समझदार हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। मैं तेरी शिक्षा का ध्यान किया करता हूँ, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, इसलिए मैं वयोवृद्धों से अधिक विवेकशील हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। मैं कुमार्ग से दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं तेरी शिक्षा पर चलता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटक गया, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 4, पद संख्याएं 16 से 30 तक। यीशु नाजरत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वो अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं,
दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ गए और कहने लगे, क्या यह योसेफ का बेटा नहीं है? यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, आई वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनाहूम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए। फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरैप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलिसैयस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। जय यीशु। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों को लिखते हैं, भाइयों, जब मैं आपके पास आया मैंने यह निश्चित किया था कि मैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर बात नहीं करूँगा। कारण क्या है? प्रेरित चरित्र अध्याय 17 में हम लोग पढ़ते हैं कि संत पौलुस ने एथेंस में सबसे पहले प्रभु का प्रचार किया, उसके बाद कुरिन्थ में सुसमाचार सुनाया। एथेंस एक यूनानी शहर था जहाँ यूनान के लोग नई बात सुनाने के लिए सुनने के लिए इच्छुक थे। और उसी तरह की स्थिति में पौलुस ने परिषद के सामने, एथेंस के परिषद के सामने पौलुस ने उनकी कहानी किस्सा सब सुनाकर ईश्वर के बारे में बताया। अंतिम में प्रभु यीशु के बारे में, विशेष करके उनके पुनरुत्थान के बारे में बोलना शुरू किया तो बहुत सारे लोग मजाक करने लगे। इसलिए पौलुस उनको छोड़कर चले गए। उनको एक बात मालूम हो गई, पवित्र आत्मा ने उनको एक बात सिखाई। क्या है? कि ईश्वर के प्रेम के बारे में, ईश्वर के बारे में यह कहानी किस्सा सब बड़ा चढ़ा करके लोकोक्ति सब बोलेंगे, लोग सुनेंगे, अक्सर सुनेंगे, लेकिन कोई मन परिवर्तन नहीं आएगा, कोई पश्चाताप नहीं होगा। मेरा अनुभव इसी तरह है। पुरोहित बनने के बाद मैं अपना छोटा उपदेश एक कहानी से शुरू करता था। कहानी सुनते सबके सब बड़े चाव से सुनेंगे, देखते रहेंगे। कहानी के बाद जब मैं यीशु के बारे में बोलने लगता हूँ तो उनके सिर सब नीचे चले जाते, उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। बाद में जैसे संत पौलुस के दिमाग को पवित्र आत्मा ने खोल दिया, मुझे भी ऐसे समझदारी मिलने लगी।
इसलिए पौलुस कहते हैं, अगला प्रवचन कुरिन्थ में है, वहाँ गरीब लोग हैं, धनी लोग हैं, गुलाम लोग हैं। वहाँ जाकर उन्होंने केवल मुद्दे पर प्रभु यीशु के क्रूस मरण और पुनरुत्थान की घोषणा की। वहाँ के लोग पश्चाताप करने लगे। वहाँ पवित्र आत्मा की कृपा की वर्षा शुरू हो गई, लोग बदलने लगे। आज भी ऐसा है, जहाँ प्रभु यीशु के क्रूस मरण पुनरुत्थान की घोषणा होती है, वहाँ बड़ी बड़ी चंगाई, मन परिवर्तन होता है। लोग सुनने के लिए आएंगे, लोगों में परिवर्तन आएंगे। लेकिन जहाँ केवल ईश्वर प्रेम है, ईश्वर सर्वशक्तिमान, ये सब घोषणा करने से ये तो सभी धर्म में होता है। लेकिन यीशु के सुसमाचार सुनाने पर लोग सुनेंगे, पश्चाताप करेंगे। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र के अंतिम में साफ साफ लिखते हैं, यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे। अध्याय 15 पूरा पुनरुत्थान के बारे में। कारण क्या है? पौलुस को पवित्र आत्मा ने सिखाया कि यीशु के क्रूस मरण पुनरुत्थान के बारे में घोषणा करो, तभी परिवर्तन आएगा। तो यह हमारे अंदर यह विचार, यह सच्चाई हमेशा रहनी है कि यीशु के क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा परिवर्तन होता है। और जब इसकी घोषणा होती है, पवित्र आत्मा का आगमन होता है। हम लोग पवित्र आत्मा पाकर पिता ईश्वर प्रभु यीशु के बारे में और गहराई से जानना शुरू करते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु नाजरत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था, और साबत के दिन अपनी आदत के अनुसार यीशु प्रार्थनालय गए, सिनागोग गए और वो बाइबल पढ़ने के लिए खड़े हो गए। उनको यशायाह नबी का ग्रंथ दिया गया। बाइबल पंडितों के अनुसार बाबुल निर्वासन के बाद यहूदियों को डर था कि उनकी बाइबल समाप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। इसलिए कुछ हिस्सा एक एक परिवार, एक एक खानदान को दिया गया। उनको उसको पढ़कर कंठस्थ करना है, आने वाली पीढ़ी को देना है, और एक विशेष चुने हुए साबत के दिन सबों के सामने आकर के पढ़ना है। पढ़ने वाले बहुत कम थे उन दिनों, लिखने वाले और कम थे। और पढ़ने के समय जो पंच ग्रंथ है, नबियों का ग्रंथ, एक विशेष ट्यून में पढ़ना था, एक विशेष संगीत के रूप में। और नबियों का ग्रंथ और विशेष ध्वनि में, संगीत में, और स्तोत्र तीसरे के संगीत के अनुसार पढ़ना था। सबके सब ये सब नहीं जानते थे, यीशु जानते थे। और उनको यशायाह नबी का ग्रंथ दिया गया और उन्होंने खोलकर अध्याय 61 से पढ़ लिया। वो उनके खानदान का हिस्सा था और उन्होंने इसी तरह पढ़ा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। लेकिन भाई और बहनों, यीशु ने एक लाइन छोड़ दिया। वह इस प्रकार है, ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। यीशु ने जानबूझकर यह लाइन छोड़ दिया है, क्योंकि वह पुराने व्यवस्था में है। यीशु प्रतिशोध करने वाला ईश्वर नहीं है। पुराने व्यवस्था में हम लोग देखते हैं अक्सर करुणामय ईश्वर है, कभी कभी प्रतिशोध करने वाले ईश्वर को हम लोग देख सकते हैं। बदला लेने वाले, दंड देने वाले ईश्वर को हम लोग पाते हैं।
लेकिन यीशु ने आकर ईश्वर का सच्चा स्वरूप दिखाया। वह प्रतिशोध करने वाला नहीं है, अपने ऊपर दंड लेने वाला ईश्वर है, करुणामय ईश्वर है। दया से द्रवित होकर पापियों को बचाने के लिए ईश्वर आया है, यीशु के नाम पर आए हैं। तो इसलिए हमको समझना है कि यीशु इसलिए आए हैं, दंड देने के लिए नहीं, हमको बचाने के लिए आए हैं। और इसके अलावा जब यीशु ने कहा धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है, तो वे लोग बहुत खुश थे। लेकिन कुछ लोगों ने आपस में चर्चा शुरू की, आखिर तो यह यूसुफ का पुत्र है, यह नाजरत में हमारे सामने बड़ा है। तो यीशु एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि हर एक नबी को अपने गाँव वाले, परिवार वाले स्वीकार नहीं करते। शायद इसलिए यीशु ने नासरत छोड़ दिया और दूसरी जगह पर जाकर यीशु बस गए। हाल ही में मैंने एक हिंदुस्तानी प्रचारक पुरोहित को सुना, वह शायद इंग्लैंड में या अमेरिका में प्रवचन दे रहे हैं। तो मुस्कुराते हुए अपने सुनने वाले सब हिंदुस्तानियों को बोलते हैं कि नबी का आदर नहीं होता है अपने घर में, अपने गांव में। हम लोग गांव सब छोड़कर इधर आए, हम लोग खुल्लम खुल्ला बात कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति की समस्या अपने परिवार में, अपने समाज में हम लोग ठीक से नहीं जानते हैं कैसे व्यवहार करना है। यह जानते हुए यीशु ने और एक सच्चाई बताई कि इस्राएल में बहुत सारी विधवाएं थी और नबी एलियस के समय बहुत सारी विधवाएं इस्राएल में थी। भूखमरी, सुखाड़ आ गई और उसके समय एलिय्याह को ईश्वर ने सरप्ते भेजा। सरप्ता में एक विधवा थी और उस विधवा ने एलिय्याह को खाना खिलाया। और उनके चेले एलीशा के समय बहुत सारे कोढ़ी इस्राएल में थे, लेकिन सीरी नामक एक गैर यहूदी ऑफिसर, सेनापति, वो एलीशा के पास आया और उसने प्रार्थना की और उसको चंगाई मिली। यह सुनकर के अपने गांव वाले बहुत गुस्सा में आए। यीशु को पकड़कर पहाड़ की चोटी पर ले जाकर थका देकर गिराकर मार डालना चाहते थे, लेकिन यीशु खसक गए, चले गए। मैं सोचता था इतने जल्दी क्यों ये लोग भड़क गए। मुझे लग रहा है कि जब यीशु ने प्रस्तुत किया एक ईश्वर को जो यहूदियों के अलावा गैर यहूदियों को भी बचाना चाहता है, उनको यह मान्य नहीं है। ऐसा एक मुक्तिदाता, एक ईश्वर जो सबों को प्यार करता है। कई बाइबल के पंडित लोग समझाते हैं, जब ईश्वर ने इब्राहिम को बताया तुम तारों को देखो, गिनती करो, समुद्र के बालुओं को देखो, गिनती करो, आसमान के तारों के समान मैं तुमको संतान दूंगा और समुद्र के बालुओं के समान, बालू के कणों के समान मैं तुमको पुत्र पुत्रियां दूंगा। इसका मतलब कई बाइबल पंडित लोग समझाते हैं कि आसमान के नक्षत्र गैर यहूदी है। इब्राहिम का पैर लगने वाले जो बालू के कण वह यहूदी है। इसलिए ईश्वर वादा करता है इब्राहिम को गैर यहूदी बच्चे मिलेंगे, यहूदी बच्चे मिलेंगे। वह यीशु में पूरा होने वाले हैं। यह यहूदियों को, नासरत के लोगों को मान्य नहीं था और उन्होंने यीशु को मार डालने का प्रयास किया, लेकिन यीशु बच गए। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, इस सुसमाचार से, आज के पाठ से यीशु हमको समझाना चाहते हैं कि हमारे गांव में, हमारे घर में बहुत कठिन है हमारे जीवन को लागू करने के लिए, हमारे मूल्यों को।
हम बाहर के लोगों को आसानी से समझा सकते हैं। अभी इस वर्तमान परिस्थिति में, इस कोरोना के समय, हम लोग बहुत सारे लोगों से, स्थानीय लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से सुनते हैं कि हमको साफ सुथरा रहना है और बुखार आने पर हम लोगों को हल्का भोजन सब करके इंतज़ार करना है। अस्पतालों में कोई आसानी से एडमिट नहीं करता है, सभी रोगियों को आसानी से प्रवेश नहीं मिलता है, बुखार वालों को छोड़ देते हैं। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में, हमारे समाज में किसी को बुखार हो जाता है, तुरंत हम लोग भड़क जाते हैं, हमको बुखार को भगाना है। कई लोग सोचते हैं बुखार एक हमारे दुश्मन है। कई डॉक्टर लोग हमको समझाते हैं बुखार अच्छा है, हमारे शरीर में प्रतिरोध हो रहा है, लड़ाई, संघर्ष, युद्ध चल रहा है। दो तरह के युद्ध चलता है, दो लाइन में हमारे डिफेंस, हमारे कीटाणु अंदर के सैनिक लड़ रहे हैं। और यहाँ की एक प्रवृत्ति है कि तुरंत कोई ना कोई बीमारी का, कोई बुखार को उतारना है, दवा चाहिए, पैरासिटामोल चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि भारी बुखार है, भयंकर बुखार है, 105 हो गया, 6 हो गया, उसको लेकिन छोटा मोटा जैसे 101, 102, ये सब हमारे शरीर में युद्ध चल रहा है, उनको जीतना है। हमको प्रार्थना करके उनको प्रोत्साहन देना है। कई लोग, डॉक्टर लोग समझाते हैं साफ सुथरा हाथ पैर सब धोइए, हाथ को हमेशा साफ रखिए, 20 सेकंड धोइए। कई लोग केयर नहीं करते और हम लोगों को इमरजेंसी में अस्पताल जाना है, अस्पताल में भर्ती नहीं होती है। कमरे में हम लोग हल्का भोजन करके, प्रार्थना करके इंतजार करना है। यह हम लोग स्थानीय लोगों को समझाते हैं, मजाक करते हैं। जैसे यीशु ने कहा कि अपने गांव में, अपने परिवार में नबी का आदर नहीं होता है। यह विशेष करके एक विषम परिस्थिति है। उस समय हम लोग जानकार लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से, जानकार लोगों से हमको सीखना है, उसके अनुसार काम करना है। हम प्रार्थना करते हैं जिस उद्देश्य के लिए यीशु आए उसकी पूर्ति हो। संसार में सभी लोग यीशु को जाने। यीशु सबों की मुक्ति के लिए आए, दंड देने के लिए नहीं आए। यीशु के क्रूस, मरण और पुनरुत्थान की महिमा सबके सब प्राप्त करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, जिन जिन उद्देश्यों को लेकर यीशु आए उनकी पूर्ति हो। हम सब पापों से मुक्त होकर, बंधनों से मुक्त होकर पवित्र आत्मा से भर जाए। इब्राहिम के संतान बनकर, तेरी संतान बनकर हम लोग जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।